हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दे रखा है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया आर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हमें कंपेयर करना है और ऑप्शंस में दे दिया होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविस्टिक डाइवर्जेंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ। सो इधर पे जो की कॉन्सेप्ट जिसके साथ हम डील करेंगे वो है अबाउट कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब इसमें क्या है कि हम ना दोनों स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें गिवन है? हमें गिवन है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। इसको हम लोग आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो पहले कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी हो सकती है तीन टाइप्स की, और वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? या तो हो सकती है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, या तो हो सकता है एनालोगस स्ट्रक्चर, और हो सकता है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। सो इनके बारे में बात करते हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। अच्छा, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमें बताना है कि ये टेंड्रिल्स जो है और थॉर्न्स जो है इनके बीच क्या सिमिलैरिटी है, कि भाई वो होमोलोगस है, एनालोगस है, या वेस्टिजियल है, या एटाविस्टिक है। सो एक सिंपल है कि होमोलोगस कौन होते हैं, पहले ये आइडेंटिफाई करें। होमोलोगस वो होते हैं जिनकी सिमिलर एनाटॉमी हो बट उनका जो फंक्शन है वो अलग होगा, डिफरेंट फंक्शन। ये होते हैं हमारे होमोलोगस। ये चीज हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। अगर दो कोई होमोलोगस है ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एनाटॉमी सेम है दोनों की, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। एनालोगस क्या हो गया? एनालोगस हो गया ये होमोलोगस का उल्टा, यानी कि डिफरेंट एनाटॉमी। इसमें एनाटॉमी डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होगा, ये चीज हो गई। और वेस्टिजियल कौन होते हैं? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका ना कोई काम था पहले, दे यूज्ड टू वर्क, ये काम था पहले लेकिन अब इनका कोई काम है नहीं स्ट्रक्चर का, ये सिर्फ पड़े रहते हैं। सो ये होते हैं हमारे तीनों वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, एनालोगस और होमोलोगस। अब एक बार बात कर लेते हैं एटाविस्टिक डाइवर्जेंस की भी। सो ये जो एटाविस्टिक डाइवर्जेंस की जो बात की गई यहाँ पे, ये कौन होते हैं? ये एक्चुअली होता है कि जब रीअपियरेंस हो किसी एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर का, मतलब कोई ऐसा ट्रेट जो पहले मौजूद था, बीच में गायब हो गया और फिर अचानक से वो वापस आ जाए, सो उसे कहते हैं एटाविस्टिक डाइवर्जेंस। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं अबाउट टेंड्रिल्स और थॉर्न्स की। तो ये देखो, ये जो टेंड्रिल्स और थॉर्न्स होते हैं ना हमारे, ये दोनों के दोनों जो होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम टिश्यू। दोनों के दोनों डिराइव्ड किससे हैं? स्टेम टिश्यू से। लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का फंक्शन? टेंड्रिल का अगर फंक्शन देखोगे तो हमें पता है भाई टेंड्रिल जो होती है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, और ये जो थॉर्न्स होते हैं उनका क्या है? उनका प्रोटेक्शन का काम है। सो फंक्शन तो अलग अलग है दोनों के, लेकिन अगर आप एनाटॉमी कहोगे, यानी कि डिराइव्ड क्या है? ये इसकी एनाटॉमी ही तो हुई है ना। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी सेम है और फंक्शन अलग अलग है। तो ये तो हमारे होमोलोगस ट्रेट की कहानी हो गई। सो ये होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनालोगस होता तो दो अलग अलग एनाटॉमी देखने को मिलती, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता तो इनका कोई फंक्शन ही नहीं होता आज के टाइम पे, और एटाविस्टिक हो नहीं सकता क्योंकि एटाविस्टिक क्या है? रीअपियरेंस है एंसेस्ट्रल ट्रेट का, ये तो हमेशा से प्रेजेंट है ना। सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।